एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2024 एंड 25 का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, व्हाट इज फ्लोरीमेट्री, डिस्कस क्वेंचिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो इसी को हम लॉन्ग में डिस्कस करने वाले हैं। ओके क्लास, तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लोरीमेट्री होती क्या है। फ्लोरीमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट इमिटेड बाय अ सबस्टेंस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड अंडर यूवी विजुअल लाइट। आप समझे नहीं होंगे, आपको अभी समझा रहे हैं इसे। जैसे हमने पढ़ा था पहले यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो यूवी विजुअल लाइट को हम किसी सैंपल पर एक्सपोज कर रहे थे, तो उसमें जो सैंपल में मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ी सी लाइट को, यूवी विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और जो बच जाती थी वो बाहर निकल जाती थी। तो इसी प्रकार से इसमें भी है कि जो हमने सैंपल पर लाइट, यूवी विजुअल लाइट को एक्सपोज किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एब्जॉर्ब किए लाइट को, फिर बाद में वो जो उसकी जो एनर्जी है वो हाई हो गई, क्योंकि वो पहले ग्राउंड स्टेट, लोअर स्टेट में थे। देन उसके बाद जब उनको एनर्जी मिली तो हायर स्टेट में पहुंच गए। देन इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही सेकेंड में फिर से वो अपनी एनर्जी को लॉस करके फिर वो अपनी लोअर स्टेट में आ जाते हैं। तो इसी को हम मेजर करते हैं इसमें फ्लोरीमेट्री में। जैसे 40 इंटेंसिटी की लाइट ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, देन बाद में वो हायर स्टेट में पहुंचे, वो कितने समय में अपनी लाइट को इमिट करके फिर से अपनी लोअर स्टेट में आएंगे, इसी को हम मेजर करते हैं किसमें, फ्लोरीमेट्री में। तो आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपनी डिफिनेशन को। सो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर किया जाता है, लेकिन जो हमने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था ना, उसमें केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी।